हेलो गाइस, जय श्री राम। आज का हमारा विषय है वास्तु शास्त्र। वास्तु में हम जब भी किसी के घर जाते हैं तो हम क्या चेक करते हैं? पंच तत्वों के अनुसार। आज मैं आपको वास्तु के बारे में एक ऐसी गहरी बात आपको बताऊं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा कि वास्तव में वास्तु होता है और किस तरह से वो काम करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वास्तु कभी भी किसी का एक समान नहीं हो सकता। जिस प्रकार हर व्यक्ति अलग अलग तरह का चेहरा लेके घूमता है, अलग अलग उसके कर्म होते हैं, अलग अलग उसका सब कुछ, कुंडली वगैरह, कर्म वगैरह सब अलग अलग होता है। तो एक जैसा वास्तु कभी भी किसी के नहीं हो सकता। और वास्तु ठीक करने के लिए घर में जो पंच तत्व है वो ठीक करने होते हैं कि किसके घर में कौन से दिशा की शक्ति या ऊर्जा एनर्जी है। उसी के अनुसार हम उसको कम या ज़्यादा एनर्जी करके ठीक कर सकते हैं। अब चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ दक्षिण मुखी घर में रहता है और उसी लाइन में आपके और भी आस और पास में दक्षिण मुखी घर है और उनमें भी परिवार रहते हैं, लेकिन किसी परिवार में समस्या है, अगर 10 में से अगर 2 परिवार उनमें समस्या है, लेकिन 8 परिवारों में समस्या नहीं है, जबकि वो भी दक्षिण मुखी घर में रह रहे हैं। ऐसा क्यों है? कोई ये जरूरी नहीं है कि दक्षिण मुखी घर में रहने से आपको नुकसान होगा। नुकसान तो आपको पूर्व मुखी, उत्तर मुखी, ईशान मुखी, किसी भी दिशा का मुख हो घर का, उससे भी नुकसान हो सकता है। वास्तव में इससे आपको इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। अगर आपको इफेक्ट पड़ता है तो आपके घर में जो एनर्जी, जो तत्व क्रिएट होता है, उससे आपको इफेक्ट पड़ेगा। अब हम किसी एक पर्टिकुलर घर को ले लेते हैं दक्षिण मुखी में। अगर उसके घर में समस्या है तो क्यों है? और समस्या किसी भी प्रकार से हो सकती है। धन से संबंधित हो सकती है, संतान से संबंधित हो सकती है, या किसी भी तरह से। अगर मान लो किसी के घर में रोग जाता ही नहीं, परेशान रहते हैं, उसमें आगे बात करते हैं। अब मान लो एक घर है और उस घर में 5 व्यक्ति रहते हैं। एक परिवार 5 व्यक्तियों का, लोगों का है, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ऐसा है जो आए दिन बीमार रहता है, परेशान रहता है, डॉक्टर के पास जाता है, दवाई भी लेता है, टेस्ट भी कराता है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं होता। उसका कारण क्या हो सकता है? और हो सकता है कि जब वो कहीं बाहर रहता है या कहीं घूमने चले जाते हैं तो उस वक्त उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, लेकिन घर में आने के बाद फिर वही सिस्टम उसका, दोबारा से वो बीमार होना, तबीयत खराब रहना, ये सब स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि हकीकत में अगर घर है, घर में एक ही प्रकार का वास्तु होगा, और यानी कि एक ही प्रकार की एनर्जी आपके घर में होगी। और जिस तरह एक घर की एनर्जी है किसी एक पंच तत्वों में से होती है, उसी प्रकार आपके शरीर में भी पंच तत्वों में से किसी एक तत्व का ओरा अधिक होगा। क्योंकि इंसान के अंदर तो पंच तत्व संपूर्ण रूप से है, अगर कोई भी तत्व ना हो तो इंसान जी नहीं सकता। लेकिन घर घर में लगभग एक ही तत्व है, और वो तत्व जिस व्यक्ति की कुंडली में, जिस तत्व से वो संबंधित, जिस दिशा से संबंधित है, अगर वही उसकी कुंडली में या उसके जीवन में वो तत्व खराब है, क्योंकि 12 राशि होती है और 12 राशि में से 12 राशियों के 4 तत्वों में विभाजित किया हुआ है। तो 3 राशियों का एक तत्व होता है, 3 चौक 12, ठीक है। तो 4 तत्वों को 12 राशियों में विभाजित कर रखा है, तो हर राशि का अपना एक तत्व है, आकाश तत्व को उसमें नहीं लिया गया। तो इसी तरह अगर हम तत्वों को भी देखें, कुंडली में किसके घर में कौन सा तत्व है पंच तत्वों में से, और वो तत्व आपकी कुंडली में से रिलेटेड जो ग्रह है, वो ग्रह आपके कैसा है, वो अगर खराब है तो आपको उस घर में नहीं रहना चाहिए, आपको घर बदल लेना चाहिए।
कई बार ऐसा होता है कि स्थिति नहीं होती घर बदलने की, तो आप उस घर में अपने अकॉर्डिंग या एटलीस्ट कम से कम रूम की आप अपनी एनर्जी बदल सकते हो। उस एनर्जी को बदल के आपको कंफर्ट महसूस होगा, आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा, चाहे आपको कोई भी किसी प्रकार की बीमारी हो। अब हम कहीं भी जाते हैं, कई बार देखा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगता है, कई बार आपको लगता है कि शरीर ऐसा थकान महसूस होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं, अगर आपकी घर बाहर कहीं पे भी हो, आपके शरीर के अनुसार जो आपका ऑरा है, जो आपका पंच तत्वों में जो एलिमेंट जो सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी में है, उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एनर्जी आपको मिल जाती है, तो आपको अच्छा अनुभव होगा। उसका मतलब होगा कि जैसे दूध में दूध मिल गया। इसी तरह आपके अगर अगेंस्ट हैं, आपके ऑरा के अकॉर्डिंग आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही है आपको, कहीं भी आप घर में हो, बाहर में हो, तो आपको परेशानी आएगी, आप मन का मन चिड़चिड़ा होगा, आपके घर में झगड़ा भी हो सकता है, बेचैनी भी लग सकती है, किसी भी तरह की। तो यहाँ स्पष्ट रूप से जो मेन चीज़ है, वो ये है, घर में जितने भी सदस्य हैं, सबका एक जैसा ऑरा नहीं हो सकता और घर में सिर्फ एक मेन ऑरा होता है, एक मेन एनर्जी होती है, एक मेन तत्व होता है। लेकिन 5 आदमी है तो उनका अलग-अलग हो सकता है या कुछ का मिलता-जुलता भी हो सकता है, क्योंकि माता का और पिता के 2 अलग-अलग डिफरेंस भी हो सकते हैं, तो बच्चों का भी जैसे 2 बच्चे हैं तो किसी का माँ से मिलेगा, किसी का पिता से मिलेगा, तो ऐसा भी हो सकता है। तो जिसका अलग होगा, वो डिपेंड करता है कि घर की जो एनर्जी है, उससे वो मैच कर रही है, नहीं कर रही है। नहीं कर रही हो, तो घर में बच्चा टिकेगा ही नहीं या परेशान रहेगा, या बड़ा हो या बूढ़ा हो या किसी भी अवस्था का कोई भी व्यक्ति हो। असली चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति की एनर्जी उस घर से अगर मिलती है, तो आपको फ़ायदा होगा, लाभ होगा। तो इसी तरह घ हर चीज़ की एनर्जी होती है, जैसे अग्नि की एनर्जी है, अग्नि की एनर्जी अगर नहीं होगी, अग्नि तत्व नहीं होगा, तो आपके घर में पैसा नहीं आएगा। जल तत्व नहीं है, तो पैसा नहीं रुकेगा। अगर अग्नि तत्व है तो पैसा भरपूर आएगा, जल तत्व नहीं है बैलेंस, तो आपके घर में पैसा नहीं रुकेगा। तो जल तत्व को आपने बैलेंस रखना है, अग्नि तत्व को बढ़ाना है। और जिसके घर में अगर पंच तत्व क्रिएट कर दिए जाए एक सिस्टम से, जैसे एक पृथ्वी घूमती है, सूर्य सुबह उदय होता है पूर्व में और शाम को अस्त हो जाते हैं पश्चिम में। तो उसके अकॉर्डिंग एक रूटीन है, एक सिस्टम है। अपने सारे तत्व पृथ्वी के जो है वो ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली काम कर रहे हैं, घटते बढ़ते अपने आप ही। गर्मी बढ़ गई तो बारिश आ गई, बारिश आ गई तो ऑटोमेटिक ठंड बढ़ गई, एक सिस्टम से चल रहे हैं। इसी तरह अगर आप भी अपने घर में पंच तत्व या वास्तु कुछ भी कह लीजिए, तो उनको अगर आप बैलेंस कर लेते हो, तो आपके घर में भी ऑटोमेटिकली सिस्टम अपने आप सेट होना शुरू हो जाएगा। और अपनी एनर्जी का आपको पता होना चाहिए कि आपकी एनर्जी किस तत्व से संबंधित है। वो आपके फोटो से भी डिटेक्ट हो सकती है, वो आप सामने खड़े होके भी करवा सकते हैं। और दूसरा है आपके घर की एनर्जी। लगभग अगर एक एरिया में 10 घर है तो हो सकता है 9 घर की एक जैसी एनर्जी हो वहाँ पे। और हर तत्व इंसान से जुड़ा है और किसका तत्व ज़्यादा है, किसका कम है। तो अगर मैच कर रहा है तो आपको फ़ायदा होगा उस एरिया में। अब जैसे किसी को कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उस प्रॉपर्टी को लेने से पहले यदि आप उसकी सिर्फ और सिर्फ एनर्जी चेक करवा लीजिए। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है वहाँ की, तो वो भूमि आपको फ़ायदा देगी। चाहे आप वास्तु के अनुसार किसी भी तरह कोई कमरा घर कैसे भी बना लो अपनी मर्जी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर वहां की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग है। तो इसीलिए सबका वास्तु एक जैसा नहीं हो सकता। अगर एक जैसा होगा तो जैसे डीडीए वगैरह के या जो फ्लैट्स होते हैं उनमें एक जैसा नक्शा होता है, लेकिन क्या पूरी बिल्डिंग में सभी परेशान होते हैं? नहीं होते। वहां की जो एनर्जी है वो पूरी बिल्डिंग लगा लो, वह एरिया लगा लो, वो एक ही एलिमेंट मिलेगा आपको। और वहां पे
जो व्यक्ति रहेगा अगर उसके अगेंस्ट हैं, जैसे आग और पानी नहीं मिल सकते, तो इसी तरह आपकी एनर्जी अगर वहां नहीं मिलती है तो आप परेशान रहेंगे, और परेशान रहेंगे तो फिर आपको कोई फायदा भी नहीं है वो प्रॉपर्टी खरीदने का। कई बार ऐसा भी होता है कि आप एक छोटे से घर में रह रहे हो, लेकिन उस घर में रहने के बावजूद आप सुख शांति से आप रह रहे हो, आपको फायदा भी हो रहा है, इनकम भी हो रही है, आपके पास इतना पैसा आ गया कि आप और 4 मकान ले सकते हो। लेकिन बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं कि उस मकान को छोड़ के नया आलीशान मकान बनाते हैं, और वहां पे जब वो रहने लगते हैं कुछ समय बाद, वो जो उनका पुराना मकान था, नॉर्मल मकान, वो भी उनके पास नहीं बच पाता, क्योंकि वो उन्होंने वो एनर्जी चेक नहीं की कि हमारे पास जो आज सुख शांति है, जो पैसा है, जो सब कुछ आया है, वो किस कारण आया है। वो उस घर में वो एनर्जी थी, वो घर की एनर्जी आपकी एनर्जी से मैच हो रही थी, इसीलिए आपके पास वो घर जो है आपको फलवा दे रहा था, आपको फायदा दे रहा था। लेकिन आपने घर चेंज किया और आपने पता नहीं था कि आपकी एनर्जी क्या है, और वो एनर्जी, उस घर की एनर्जी क्या है, उस एरिया की एनर्जी क्या है, आपको फायदा देगा या नहीं देगा। कई बार ऐसा होता है कि अगर आज दुखी है, घर बदलने से आप शांति भी, अच्छा भी मिल जाता है आपको, वो जाने अनजाने में है, क्योंकि आपको पता नहीं है आपको। लेकिन अगर आप कोई भी चीज कार्य करते हो, या कोई भी घर वगैरह बनवाते हो, या कुछ भी करते हो, तो वास्तु का मतलब ये नहीं है कि आप इस दिशा में दरवाजा लगाओ, उस दिशा में लगवाओ, किस में करो, वहां ये करो, वो करो, वहां ये तस्वीर लगाओ, वहां तो उससे कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का प्रभाव पड़ता है हर क्षेत्र पे, हर एरिया पे। सूर्य देवता की शक्ति, जो एनर्जी है उसका, वो किस तरह से रोटेशन करती है, और पृथ्वी तत्व का सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हर कुछ किलोमीटर पे एरिया की एनर्जीज चेंज हो जाती है, और वो एनर्जीज, वो ओरा, वो किस तत्व से संबंधित है, वो ऑटोमेटिकली आपको पता अगर चल जाए तो आप हमेशा फायदे में रह सकते हो। कभी भी आप बीमार नहीं पड़ोगे, कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फायदा होगा, रिलैक्स महसूस होगा, शांति रहेगी। वही चीज है। और यही चीज जब एक मैरिड लाइफ एक घर में रहती है, चिक चिक चक चैम है, ये रहती है, तो आपको अगर बड़े बच्चों की शादी भी करनी है ना, तो पहले उस लड़का या लड़की की उसका ओरा चेक करवाओ, उसकी एनर्जी, उसको किस तत्व से संबंधित है, और उस घर में वो आएगा तो वो सुख शांति से रहेगा या कलेश करेगा। ये आप जरूर, आप हमेशा ध्यान रखें कि एनर्जी, इस दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है जो इस पूरे संसार को जो चला रही है, वो है शक्ति, वो एनर्जी है। और वो एनर्जी जो, जैसे सूर्य के चारों तरफ रोटेट हो रही है दुनिया, पृथ्वी भी अपने रोटेट हो रही है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो समय बदलता है, टाइम बदलता है, घड़ी बदलती है, उसी तरह एनर्जी भी बदलती है। और वो एनर्जी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपके घर में कैसी एनर्जी है, किस प्रकार की एनर्जी है। मैं आपको बोलता हूं कि आपको घर में बिना तोड़े फोड़े आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने घर की एनर्जी चेक करके उसको बदलना है, वो मेन चीज है। अगर आप कोई भी वस्तु है लाते हैं घर में, तो हर वस्तु की अपनी एक एनर्जी है, कुछ भी लिया हुआ उसका ओरा जरूर होगा। अब आप, वो छोटी मोटी चीज है, वो आपको क्या इफेक्ट देगी, शायद कुछ भी ना दे, लेकिन जो वो घर है वो आपका, वो एक बहुत बड़ी चीज है। वहां की एनर्जी आपके अकॉर्डिंग या आपके परिवार के किसी भी सदस्य के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, तो आपको लगेगा कि पता नहीं बच्चों को क्या हो रहा है, पढ़ने में मन नहीं करता, या और कुछ दिक्कतें हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को सारा आप जरूर अध्ययन कर सकते हैं, या करवा सकते हैं, इसके चीज़ को चेक करके। और फालतू के वास्तु और इस तरह से उन चीज़ों में ना पड़े कि उसका वास्तु ऐसे है तो मेरे घर में, उसके घर में वहाँ लैटरिन है तो मैं भी वहाँ बनवाऊंगा, उसके में घर में गलत है। आपकी कोई लैटरिन तोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो धरती माँ का जो एक शक्ति, जो क्षेत्र वाइज, जो एक एरिया अनुसार जो एनर्जी जो चेंज होती है, और वो आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग अगर नहीं है, तो आप उस घर में सुख शांति से नहीं रह सकते, और अगर है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा।
तो चलिए आगे मैं आपको और इस विषय में जानकारी दूंगा अगले वीडियो में। तो जब भी आपको वास्तु के बारे में जानना है, एग्जैक्टली प्रैक्टिकल मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो उस प्रैक्टिकल को समझिए। आज साइंस का युग है, अंधविश्वास पे न पड़े, प्रैक्टिकल समझिए। एनर्जी, सिर्फ और सिर्फ शक्ति पर विश्वास करिए, एनर्जी पे विश्वास करिए, क्योंकि एनर्जी जहाँ पे जिस प्रकार की है वैसे ही आपके साथ यानी कि व्यवहार हो सकता है, यानी कि फायदा या नुकसान। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।